श्रीमन नारायण गुरुजी। जी कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है नहीं, वो। फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें। एक पक्ष सुने, दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष? जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के। लेकिन आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे। ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रहो, छाती में मूंग धरो सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीन गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो। कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो 3 के चक्कर में रहेगा वो। इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे। जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े, उसकी छाती पे चढ़ो।
मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना। सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति के। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मेरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु जी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरु जी, मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी। गुरु जी, आज भी मैं उन लोगों को दिल से प्यार करती हूँ, पर गुरु जी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी, मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। कर ली तो आपको तलाक दे दिया? नहीं गुरुजी, मैं 10 साल से उनके मम्मी पापा के साथ रहती थी, उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो कानून इजाजत नहीं देता? गलत है कानून के हिसाब से। गुरुजी, मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। अब गुरुजी आप बताइए मेरे लिए क्या रास्ता है? तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी, वो शुरू से बस यही कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो फिर विवाह क्यों किया था उन्होंने? कहते हैं मैं छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? वही गुरुजी, उनके आगे कोई जीत नहीं सकता ना। दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए, और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी, अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। जी गुरुजी। उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी, मुझे बताया नहीं तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी, मैं 15 साल से अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी ननद मेरे सास सब कहते हैं कि मैं लालची हूँ, इसलिए उस घर में रहती हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है। तो वो अपनी दूसरी पत्नी के संग रहता है, 2 बच्चे हो गए उसके, और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा चलो जो ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म निभा रही थी गुरुजी। नहीं नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसकी छाती में चढ़ जाना चाहिए। आप यदि उसकी छाती में चढ़ जाती और 2-4 जमाती पुलिस को ले जाती कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा रही है, तो वो महिला सरेंडर हो जाती, आपका पति आपके पास आ जाता। गुरुजी, लेकिन उनके मम्मी पापा ने ये बोला कि अरे बोला, देखो मम्मी पापा मैटर नहीं करते, पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पत्नी होना, पति तो तुम्हारा है। जी अब गुरुजी। तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए साम दाम दंड भेद हमारे यहाँ सब विधान है। समझाती पति को शांति से, क्या पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसके चंगुल से हटाना चाहिए था। गुरुजी, स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। गुरुजी, मतलब उनके एक भाई ने ना फांसी लगा ली थी, तो मेरे ससुर कहते थे तू कुछ करेगी तो ये मर जाएगा। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है भाई, चरित्रहीन होके रहे, है ना।
ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। ताही बधे कछु पाप न होई, ऐसे लोगों का मर जाना उत्तम है। ऐसे लोग मर जाए तो ही अच्छे। जो पराई औरत पर नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे, ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे स्त्री पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। फिर हमारे यहाँ न्याय अलग प्रकार का है, अब लोग समझ नहीं रहे हैं। गुरुजी अब आगे का रास्ता बताइए मुझे। आप क्या, अब तो लेट हो गए, आप उसके बच्चे हो गए। अब देखो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बच्चे ना हुए होते शुरुआत में, आप हमसे पूछती तो आपकी जय हो जाती, आपकी जीत होती, आप छाती पे चढ़ती उसकी। जी गुरुजी। अब तो उसका भी घर बिगड़ गया। उसकी, उसने पहली शादी की कि उसका भी कोई दूसरा विवाह है आपके पति? उसका भी दूसरा विवाह है गुरुजी। तो फिर आपके पति से ही उसके 2 बच्चे हुए? हाँ जी गुरुजी, पहले पति से भी एक बेटी है गुरुजी। उसकी? हाँ जी। तो वो अपने पति को क्यों छोड़ दी? उसका पति सर गुरुजी एक्सपायर हो गया था। अच्छा, इसलिए फिर सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। सती प्रथा क्यों स्टार्ट हुई थी? इसीलिए कि खुद का चला गया तो दूसरे का बिगाड़ दिया, दूसरे को खींच लिया। लो, इसलिए सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। हर कार्य का कारण है, ये कारण निकल के आया। इसलिए फिर बाद में फिर राजा राम मोहन राय ने बंद कर दी। अब राजा राम मोहन राय कहाँ हैं? तो ये सब परंपराएं बंद हुई। उसके बाद अब देखो ये समस्याएं खड़ी कि इनके पति चले गए इनके हाथ से। गुरुजी मतलब सब लोग कहते हैं मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करना चाहती गुरुजी। ये सलाह तो हम आपको नहीं देंगे। हम तो आपको ये सलाह देंगे कि अपने पति के पास ही खुश रहो। आपके पति दूसरा विवाह कर लिए हैं और आपको यदि स्वीकार है तो आप भी रहो साथ में, दोनों लोग रहो। लेकिन गुरुजी वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो 15 साल से रह रही हूँ गुरुजी। तो दोनों लोग तैयार नहीं हैं? उसकी पत्नी जो जिसके साथ वो हैं वो तैयार नहीं है? गुरुजी मैंने उससे तो कभी बात नहीं की, पर वो मेरे पति तो पति आपके साथ रहने को तैयार अभी भी नहीं है? वो 10 साल से मेरे साथ नहीं रहते गुरुजी। उन्होंने अपने मम्मी पापा। आपने आखिरी बार बात कब की उनसे? गुरुजी अभी आखिरी बार मेरी बात हुई है 3 महीने पहले। तो आपने बोला नहीं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? मैंने गुरुजी बहुत बोला, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिर अब आप बताओ क्या करने का मन है आपका? गुरुजी मैं सिर्फ